हेलो दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी डिमांडिंग स्किल्स हैं जिनकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी होने वाली है, जिनको आप सीख करके अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के सामने एक हमेशा चैलेंज रहता है कि वो कौन सी स्किल सीखे, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे जिसकी आने वाले समय में डिमांड हो और वो एक लॉन्ग टर्म में अपना फ्यूचर प्लान कर सके, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आईटी चेंज हो रहा है दिन ब दिन, आपको हमेशा अपग्रेड होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसी स्किल्स की बात करेंगे जिनकी आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो स्किल्स रिड्यूस होने वाली हैं या फिर उनकी डिमांड घटने वाली है। वो दिन बाय दिन बढ़ती जाएंगी, तो इन स्किल्स को आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, आप इन पे करियर बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इन स्किल को सीख करके उसके बाद आप करियर पे इन पे मूव कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम ये टॉपिक्स करेंगे बेसिकली उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, और एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के लिए, कि उनको क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनीज से। फिर हम बात करेंगे कि स्किल कौन कौन सी हैं जो आने वाले कमिंग 10 ईयर, फिर 20 ईयर में डिमांड पे रहेंगी। फिर उन स्किल को हम कैसे सीखेंगे। मान लीजिए स्किल तो मुझे पता चल गई कि ये मुझे टेक्नोलॉजी सीखनी है या इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है, बट मैं उस स्किल को सीखूंगा कैसे। क्या मैं राइट अप्रोच उसके लिए मुझे है, या फिर मैं ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे थोड़ा बहुत इधर उधर इस स्किल को मैंने सीख लिया और काम चला रहा हूँ, बट लेकिन उससे आपका लॉन्ग टर्म में काम नहीं बनेगा। तो आपको एक प्री प्लान्ड स्किल के साथ बढ़ना होगा जिसमें आप सीखें भी और ग्रो करें आगे चल के। फिर उस स्किल का स्कोप क्या है फ्यूचर में। मान लीजिए कोई आपने टेक्नोलॉजी सीखी, उसकी डिमांड है भी या नहीं, या उसकी रिक्वायरमेंट आगे समय में 2 साल 3 साल में ऑब्सोलेट तो नहीं होने वाली है। फिर हम बात करेंगे कि इस टफ इन्वायरमेंट में हम खुद को सर्वाइव कैसे करें, खुद को रिटेन कैसे करें, खुद को आप प्रूव कैसे करेंगे कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि इतना कुछ करने के बाद आपने एक अच्छी टेक्नोलॉजी चूज़ कर ली, आपने अच्छी स्किल गेन कर ली, आप अच्छी नॉलेज के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है आपकी, बट लास्ट में आपको सैलरी कितनी मिलती है, क्या उस स्किल के बिहाफ पे आपको एक सैलरी अच्छी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बातों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि आप जिस भी इस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों आप उस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में आज के समय में पैंडेमिक के बाद इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत बड़ा है, काम डिफरेंट डिफरेंट है, जिन सेक्टर्स पे लोग सोच नहीं सकते थे उन सेक्टर्स का भी काम उनके पास आया है। हर छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, सभी आज के समय में ऑनलाइन जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि जैसे पेंडेमिक आया उस टाइम पे सबको समझ में आया कि एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि वो क्रिटिकल समय में भी आप काम कर सकें, या कोई ऐसी डिजास्टर कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे भी वो काम कर सकें, या मान लीजिए कोई ऐसी तो प्राकृतिक आपदा आ गई जिस टाइम पे उनको काम करना पड़े, तो उस टाइम पे अगर कंपनी के पास कोई बीसीपी प्लान नहीं है या उनके पास मल्टीपल लोकेशंस पे रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो इसी को वो मैनेज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रिसोर्स बैठाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के। फिर हर कंपनी आज के समय में चाह रही है कि वो मैनुअली रिड्यूस करे वर्क को, जितना हो सके आप मैनुअल काम कम करें, ऑटोमेशन के थ्रू उसको काम करें, या फिर एक स्किल्ड पर्सन वो हायर करें। ठीक। तो सबसे पहले जब भी कंपनी में आप जाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आप जेडी सबसे पहले पढ़ेंगे कि उस जॉब की क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या आप उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। अगर आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आप आगे जाइए, क्योंकि एक कंपनी आपको बहुत कुछ देती है। सबसे पहले आपको बैठने के लिए फर्स्ट डे से रिसोर्स से बहुत सारे उनके आप पे खर्च होते हैं, उनको कंपनी को एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं, एक स्पेस भी देना पड़ता है जहाँ पे वो एम्प्लॉय बैठ करके काम करता है, फिर उसके लिए सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद कंपनी आप पे आउटपुट भी एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट अगर कंपनी आप पे मंथली 1 लाख का इन्वेस्ट कर रही है तो उनको कुछ उसके बिहाफ पर रिटर्न भी आप करें उनको। ये रही हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट। फिर हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी इंडस्ट्री में जाने से पहले। अगर मान लीजिए आपने कोई एक टेक्नोलॉजी चूज़ की है, तो आपने किस बिहाफ पे चूज़ की है, क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक।
तो एक एम्प्लॉय को हमेशा एक ऐसी जॉब चाहिए होती है, एक स्टेबल जॉब चाहिए होती है कि जिसमें को एटलीस्ट कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल का करियर प्लान कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को हमने प्लान किया है कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखिए और 10 साल, 15 साल, 20 साल का आप फ्यूचर प्लान करिए। ठीक है। हर कंपनी को एक एटलीस्ट सैलरी तो एक प्राइमरी फैक्टर होता है किसी भी एम्प्लॉय का, कि एक गुड अट्रैक्टिव पैकेज उनको मिलना चाहिए। तो आप इन अगर टेक्नोलॉजीज़ को चूज़ करते हैं तो आपको एक गुड सैलरी पैकेज भी मिलेगा। ठीक है। मोस्टली कंपनी से एम्प्लॉयज़ क्यों छोड़ते हैं या फिर वो रिलीज़ मांगते हैं, क्योंकि उनको एक फेयर इंक्रीमेंट पॉलिसीज़ नहीं दिखती हैं, उनका एनुअली इंक्रीमेंट इतना स्लो होता है या फिर उनको ग्रो होने के चांस नहीं मिलते हैं। बट लेकिन आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप अगर इन टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं तो आपको फेयर इंक्रीमेंट भी मिलेगा और एक आपको ग्रो होने का चांस भी मिलेगा। अच्छा, ठीक। देन अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, जिनकी डिमांड आने वाले 10 साल, 20 साल में बहुत अच्छी हो रही है और दिन बाय दिन इन पे काम बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को। जैसा कि आपने सबने देखा होगा, आज के जैसे जैसे सबके वर्क ऑनलाइन बढ़ते जा रहे हैं, तो एक प्रमोशन का एक तरीका ये चेंज हुआ है। फिजिकली कोई प्रमोट नहीं करना चाह रहा आज के समय में, क्योंकि उससे उनकी रीच बहुत कम हो जाती है, उस पर कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। बट आप ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। एक आपको ग्लोबल ऑडियंस मिल जाती है प्रमोट करने के लिए, और इसमें कॉस्ट भी आपकी बहुत कम हो जाती है, और खासकर आपको मैन पावर भी इसमें रिड्यूस हो जाती है आप एक कंपनी के बिहाफ पे। तो इसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, चाहे आप इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आप इसको एक एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं रखता हूँ डेटा साइंस। ये एक अल्टीमेट डिमांडिंग जॉब्स क्रिएट करने वाला है फ्यूचर में। जिसने भी थोड़ा सा अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, बेसिक चीज़ें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का आइडिया है, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड है, तो वो आप डेटा साइंस चूज़ कर सकते हैं। इसमें आने वाले समय में बहुत बूम है करियर। अगर आप थोड़ा सा लेस स्किल्स के हैं तो आप डेटा एनालिस्ट वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग टूल्स वगैरह सीख सकते हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिका हो गया, पावर बीआई वगैरह के टूल्स हो गए, वो आप सीख सकते हैं। तो इसके थ्रू आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं डेटा साइंस में और डेटा एनालिस्ट वगैरह में। अगली हम स्किल की बात करेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा करियर आपको प्रोवाइड करती है जिसमें आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, इसमें मैनुअल एफर्ट बहुत कम हो जाता है। तो हर कंपनी इन चीज़ों पे बहुत अच्छा वर्क है। कुछ तो ऐसी कंपनियां जो स्पेसिफिक मशीन लर्निंग में ही काम करती हैं, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छा एक फ्यूचर स्कोप मिल जाएगा, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। अगला है AI एंड ऑटोमेशन। ये एक बिल्कुल ऑल टाइम हाई डिमांड करियर है, AI एंड ऑटोमेशन। अगर आप थोड़ा सा भी स्किल्ड पर्सन हैं देन यू मस्ट चूज़ AI एंड ऑटोमेशन। चाहे आप IT की ध्यान में दीजिए या फिर आप किसी और भी स्किल उसमें टेक्नोलॉजी में जाइए, वहाँ पे भी ऑटोमेशन का आपको वर्क बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आप आज के समय में बात करें टेलीकॉम सेक्टर में, इतना ज़्यादा वर्क ऑटोमेट हुआ है कि जिसकी वजह से मैन पावर की बहुत कम, रिसोर्सेज की कमी, और बहुत एक अच्छी क्वालिटी मिल के आती है क्लाइंट को एक। तो इसलिए आप AI एंड ऑटोमेशन पे काम कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, और बहुत अच्छा प्लान करियर प्लान कर सकते हैं आने वाले 10 साल, 20 साल के लिए। अगला मैं बात करूँगा मैनेजमेंट एंड सेल्स। इसको मैं इसलिए इस कैटेगरी में रख रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि आप चाहे IT में काम करें या फिर नॉन IT में वर्क करें, आपको ये तो रखना ही है मैनेजमेंट एंड सेल्स अच्छा। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आने वाले समय में 10 साल, 20 साल या 30 साल में बहुत अच्छे से रिटेन नहीं खुद को कर पाएंगे, तो उनको ये काम करना पड़ेगा। फिर है सेल्स। अगर कंपनी के पास रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो वो कैसे लॉन्ग टर्म में कंपनी को सर्वाइव करेंगे, आगे ग्रो कराएंगे। तो ये कंपनी में दो ऐसे पिलर होते हैं, मैनेजमेंट एंड सेल्स के रिसोर्सेज, जहाँ उनकी हाई डिमांड होती है। अगर आप अच्छे रिसोर्स हैं देन यू मस्ट प्लान फॉर द मैनेजमेंट एंड सेल्स रिलेटेड सर्विसेज, क्योंकि ये कंपनी के लिए पैसे का सोर्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लेके आते हैं। तो ये आप प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगला मैं बात करूँगा प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब। आज के समय में इंडिया में अराउंड 90 to 95% कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब का मिलेगा ही मिलेगा काम, और ये एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन सपोर्ट का काम है। जैसे जैसे ये आउटसोर्सिंग का काम स्टार्ट हो रहा है,
धीरे धीरे। तो आप प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए आप काम कर सकते हैं, चाहे ये आप टेक्नोलॉजी बेस हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बेस हो या फिर डेटाबेस से रिलेटेड प्रोडक्शन सपोर्ट हो या सर्वर का प्रोडक्शन सपोर्ट हो या फिर नेटवर्क का हो। तो यहाँ आप प्लान कर सकते हैं करियर, क्योंकि ये आपको 24/7 वर्क प्रोवाइड करता है। इसका ये ड्रॉबैक भी है और ये की निगेटिव पॉइंट भी है ये कि आपको 24 घंटे काम करना है, कभी भी आपकी शिफ्ट लग सकती है, क्योंकि यहाँ शिफ्ट वाइज होती है। बट एक प्लान यहाँ पे एक अच्छा है ये कि यहाँ पे रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप डेवलपमेंट टीम में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एक कम टीम में मैक्सिमम 3 से 4 डेवलपर एक टेक्नोलॉजी पे। बट प्रोडक्शन सपोर्ट में आपको करीब करीब 15-20 रिसोर्सेज भी मिलेंगे, इवन 50-60 भी रिसोर्सेज मिलेंगे, 80-80 डिपेंड करता है कि उस टीम की स्ट्रेंथ क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन एट लीस्ट 15-20 रिसोर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको शिफ्ट मैनेज करनी, तो हर शिफ्ट में उनको 3-4-5 रिसोर्स रखने हैं। एक कुछ रिसोर्स उनको मॉर्निंग के लिए चाहिए, कुछ इवनिंग के लिए चाहिए, कुछ नाइट के लिए चाहिए। तो यहाँ हमेशा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी आप एक करियर अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ का ड्रॉबैक ये है कि आपको नाइट में भी काम करना पड़ सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी काम करना पड़ सकता है, या हो सकता है लेट नाइट भी आपको काम करना पड़े। थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पे होता है वर्क का। बट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि आपको एक हमेशा यहाँ एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं खुद को। या फिर आपको एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अगर नाइट में काम कर रहे हैं या मॉर्निंग इवनिंग या जो भी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसके भी आप कंपनी आपको कंपनसेट करती है। कुछ आपको सिर्फ अलाउंसेस मिलते हैं जो कि आपको 5,000 से लेकर के 10,000-15,000 तक आपकी सैलरी में इंक्रीज़ करते हैं मंथली बेसिस पे। तो आप प्रोडक्शन सपोर्ट भी जॉब आप चूज़ कर सकते हैं एज अ करियर। अगला मैं बात करूँगा क्लाउड सपोर्ट जॉब या क्लाउड जॉब्स। क्लाउड जॉब्स आज के समय में हाईली डिमांड जॉब्स हैं। ये आप किसी भी कंपनी की क्लाउड सर्विसेज को सीख सकते हैं, चाहे आप अमेज़न की सर्विसेज हों या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सीख सकते हैं या IBM का क्लाउड सीख सकते हैं। यहाँ डिफरेंट मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उनमें से किसी भी कंपनी के क्लाउड एप्लीकेशन को आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का वो ये रिसोर्स एंड मैन पावर को आप रिड्यूस कर देते हैं तुरंत। क्योंकि एक सर्वर को सेटअप करना, इंफ्रा सेटअप करना और उसका नेटवर्क मैनेज करना एक बहुत टफ टास्क होता है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए होते हैं जो कि काम कर सकें उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो इसके बिहार पे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ये सारा काम करते हैं, जो कि आपकी कंपनी को खुद नहीं करना होता है। सिर्फ आपकी कंपनी उनको रिक्वेस्ट करती है कि उनको ये सर्वर चाहिए, इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज़ कर देते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन को, सारा कुछ प्लान कर देते हैं। मान लीजिए कल को आपके कस्टमर बेस बढ़ गए कि आपका जो स्टोरेज था 100 GB था, अब आपके कस्टमर बढ़ गए, आपको चाहिए नहीं, मुझे 150 स्पेस चाहिए, और आपका डेटा फेल होने लग रहा है या फिर फेल होने की कगार पे आ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन पे, तो आप उस टाइम तुरंत क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, कि आप उनका साइज़ इंक्रीज़ करिए। वो रियल टाइम में आपका विदाउट डाउन टाइम सर्विस आपकी वो एक्टिवेट कर देंगे, तुरंत आपका साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये एक सबसे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि उसमें इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डाउन टाइम की ज़रूरत नहीं होती आपको। एक स्पेशलाइज्ड रिसोर्स नहीं रखने होते हैं अपनी टीम में, सिर्फ 1-2 लोग चाहिए होते हैं जो कि उनकी सर्विसेज को मॉनिटर कर सके कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। अगर कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है तो वो कॉल आउट कर सकें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि उनको ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है या फिर ऐसी एरर आ रही, तो वो उसको रिजॉल्व कर लें तुरंत। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप है, तो आप ये सीख सकते हैं डिफरेंट कंपनियों के, किसी भी एक कंपनी का आप सीख लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़न भी सीखिए, AWS सीखिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी आप सीख रहे हैं, IBM का भी सीख रहे हैं, किसी भी एक टेक्नोलॉजी को सीखिए क्लाउड की, और उसमें आप बढ़िए आगे। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको आप प्लान करके आने वाले 10 साल 20 साल का आप प्लान कर सकते हैं बिना किसी सोच के। तो अब ये बात करेंगे कि अगर इन टेक्नोलॉजीज़ को हमने अडॉप्ट कर लिया कि मुझे ये सीखनी है, क्लाउड पे सीखनी है या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आप ये सीखेंगे कैसे, कहाँ से, आपके पास क्या संसाधन हो सकते हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सीख सकते हैं कंपनियों के ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं सर, वहाँ से आप सीख सकते हैं। आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को वहाँ से सीख सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे इंडिविजुअल प्रोवाइडर्स भी हैं जो अब तो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट कोचिंग संस्थान भी है जो अपने कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री में आपको दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो यूट्यूब भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। या कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बड़ी MNCs हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे IBM का क्लाउड है, वो IBM वाले भी अपना कोर्सेज लॉन्च कर रखे, तो आप वहाँ से आप फ्री में उनका कर सकते हैं। कुछ उनके कोर्सेज ऐसे हैं जो पेड कोर्सेज हैं, तो आप उसमें मिनिमल फीस उनकी रिक्वायरमेंट है,
तो आप वो पेड कर दीजिए और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा सारा कोर्स मटेरियल। आप सब कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद एक असेसमेंट भी होगा, उसके बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट भी अलॉट होगा, जो कि आप किसी भी अगली कंपनी में अगर स्विच करते हैं या फिर इंटरनल स्विच करते हैं तो आप उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं कि हाँ आपने ये टेक्नोलॉजी इस कंपनी से सीखी है। जैसे IBM है या फिर अमेज़न है या माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, इनके भी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अगर आपके पास समय है और पैसा है तो आप किसी एक इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करके आप वहाँ से सीख सकते हैं। या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो हर कंपनी का एक इंटरनल लर्निंग जॉब पोर्टल होता है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। और आप सीखने के बाद इंटरनल भी जॉब स्विच कर सकते हैं एक कंपनी के अंदर IJP के थ्रू, या फिर आप दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आगे हम बात करेंगे कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है इन टेक्नोलॉजीज़ का। तो सबसे पहले मैं यही बात करूँगा कि आप अपने आसपास देखिए, सराउंडिंग, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों IT की इतनी रिक्वायरमेंट है। क्या आप बिना IT के अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं, या आप जो डेली के रूटीन वर्क हैं आपके, क्या बिना IT के हो सकते हैं? अगर नहीं, देन यू मस्ट गो फॉर दी IT रिलेटेड सर्विसेज। बहुत अच्छा स्कोप है IT में, और आप अपना फ्यूचर 10 साल 20 साल 30 साल के लिए बेझिझक प्लान कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा आप इतने टफ इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कैसे करें। तो ये कुछ ऐसी मैंने सेक्टर्स आइडेंटिफाई की जिनको आप देख करके खुद का प्लान कर सकते हैं और इस टफ इन्वायरमेंट में खुद को आप सर्वाइव करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, देखिए डिमांड क्या आ रही, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है किस तरीके की, या आने वाले फ्यूचर में कौन कौन सी इस टेक्नोलॉजी आ रही है जिनको आप सीख करके बढ़ सकते हैं। तो आप हमेशा स्किल ज़रूर अपनी अपडेट करते रहिए। दूसरा यहाँ पर अपना एक फ्रेंड सर्कल अच्छा बना के रखिए, चाहे कॉर्पोरेट लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे। भले ही आपके 2-4 लोग हों, लेकिन एक अच्छे हेल्दी फ्रेंड्स हों आपके, जो एटलीस्ट आप कभी किसी कंपनी में स्विच करते हैं या फिर आप स्विच करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको वो हेल्प कर सकें। मान लीजिए आप एक कंपनी छोड़ के जाते हैं तो आपके वो फ्रेंड्स ही रिकमेंड करते हैं दोबारा उस कंपनी में वापस लाने के लिए, वही आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली दोबारा ऐसे आना चाहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है आना। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपने लास्ट वर्किंग डे तक काम करिए। आप इससे होना कुछ नहीं है कि आपको कंपनी निकाल देगी कि नहीं, आप नोटिस में आप भाग जाइए आज ही, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये आपकी गुडविल क्रिएट करता है कि हाँ एक एम्प्लॉई ट्रस्टी है। अगर मान लीजिए कल को आप वापस आना चाहते हैं ऐसी कंपनी, तो आपके कलीग्स आपको रेफ़र कर सकते हैं, आपका मैनेजर आपको रेफ़र कर सकता है, या फिर अगर उसी टीम में उनको रिक्वायरमेंट है किसी मैनेजर को तो वो आपको दोबारा रिटेन कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये रिसोर्स बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए ट्रस्टफुल रिसोर्स है, तो वो आपको ले लेंगे। तो इसलिए ईमानदारी के साथ काम करिए अपने जितने भी समय तक आप काम करें जिस भी कंपनी में। चौथा, आप हमेशा चेंज के लिए रेडी रहें। मान लीजिए आप जावा पे काम कर रहे हैं, कल को कंपनी आपको बोल सकती है कि नहीं विशाल आपको SQL पे काम करना है या फिर ओरेकल पे इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है जा करके, तो आप रेडी रहें उस चीज़ के लिए। इससे आपको एक फाइनेंशियल बूस्ट भी मिलेगा और आपको एक स्किल अपग्रेडेशन का भी मौका एक अच्छा मिलेगा। तो हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड बना के रखिए। फिर लास्ट में मैं सबसे पहले बात करूँगा सबसे अंत में कि आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए टाइम तो देना ही देना है। इससे आप सिर्फ उनको फैमिली को ही टाइम नहीं देते, या आपका अपना भी सोशल स्टेटस बढ़ाता है और आपका ये स्ट्रेस भी बस्ट करता है। अगर आपको रिड्यूस करना है स्ट्रेस, देन आप फैमिली के साथ कुछ इस टाइम स्पेंड करिए, कुछ फ्रेंड के साथ स्पेंड करिए, इधर उधर आप घूमिए। इससे आपको ना डिफरेंट वेज मिलेंगे कैसे आप आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगा, काम डाउन रहेंगे आप आराम से, और एक आप अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। देन इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए आने वाले समय में। आगे हम बात करेंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो बेसिकली सैलरी आपकी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, कि आपके पास स्किल क्या है और उस स्किल की डिमांड क्या है। बेसिकली ये 2 मेजर फैक्टर हैं जो आपकी सैलरी को डिफाइन करते हैं। अगर आप इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो इनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप 40 to 50,000 मिनिमम आप कमाएंगे मंथली। और ये अभी आने वाले समय में तो आप और बढ़ेंगे इससे ज़्यादा सैलरी पैकेज पे। तो अगर आज भी आप इस 1 ईयर में भी आप इन फील्ड्स में जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 और 8 LPA आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलना है आपको। थैंक यू गाइस।